नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। स्पीकर पद के बहाने गठबंधनों की एकजुटता की परीक्षा। एनडीए के पास बहुमत से अधिक 293 सांसद। केजरीवाल को जेल से लेकर कोर्ट के लिए निकली सीबीआई, पेशी के बाद गिरफ्तारी संभव। एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी भी संदेह के घेरे में। आउटसोर्स कंपनियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही सीबीआई। जयपुर में आज हो सकता है बवाल, बुलडोजर ढाएंगे अवैध निर्माण, तोड़ी जाएंगी 700 से ज्यादा दुकानें, विरोध में उतरे दुकानदार। आज से बदल जाएंगे टेलीकॉम के नियम, दूरसंचार अधिनियम आंशिक रूप से होगा लागू। दूरसंचार विधेयक 2023 को मिली थी मंजूरी। किसानों के खिलाफ एचसी जाएं या लगाए जाम, शंभू बॉर्डर पर आंदोलन से परेशान 30 गांवों के लोग, आज लेंगे फैसला। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई नगर निकायों के परिसीमन की तैयारी, साल के अंत तक संभावना। कर्नाटक में फिर बढ़ गए दूध के दाम, 2 रुपए का हुआ इजाफा, आज से लागू होंगी कीमतें। पूर्वोत्तर और दक्षिण में बाढ़ से हाल बेहाल, जम्मू संभाग, पंजाब और बिहार में 2 और दिन लू चलने के आसार। सेमीफाइनल मुकाबले के लिए अंपायरों के नाम सामने आए, भारत का इंग्लैंड से होगा सामना। उत्तरी गाजा में हमास की जगह लेने की योजना शुरू करेगा इजराइल, बाइडेन प्रशासन कर रहा है इजराइल का विरोध। पाकिस्तान के बदले सुर, डिप्टी पीएम ने दिया बड़ा बयान, हम भारत के साथ। अमेरिका में फिर अंधाधुंध फायरिंग, लास वेगस में 5 लोगों की गई जान, हमलावर ने ली अपनी ही जान। भारत ने अपने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, प्रदर्शनकारियों ने केन्या की संसद में लगाई आग, हिंसा में 10 लोगों की गई जान। देशद्रोहियों की चुन चुनकर जान ले रहा इजराइल, हवाई हमले में हमास के प्रमुख इस्माइल हनिये की बहन की गई जान। मूडीज ने चेताया, पानी की किल्लत से भारतीय साख पर आ सकता है संकट। पंजाब एंड सिंध बैंक ने सैलरी अकाउंट को लेकर इंडियन आर्मी से किया करार, सैनिकों और अग्निवीरों को मिलेंगे नए लाभ। आज सोने चांदी की कीमतों में दर्ज की गई गिरावट। 100 रुपए तक के इस टाइम के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोगों को मिलेगा फायदा। शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 80 अंक फिसला, निफ्टी 23,700 के करीब। विपक्ष लगातार बीजेपी पर राम मंदिर के उद्घाटन में जल्दबाजी किए जाने के आरोप लगाता रहा और विपक्ष के दावे सच भी साबित हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के चलते राम मंदिर का उद्घाटन जल्दबाजी में तो करवा दिया गया, लेकिन जल्दबाजी में हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर पहले दिन से सवाल थे और अब अयोध्या में हुई पहली बारिश में इन निर्माण कार्यों की पोल खुल गई है। जहां अयोध्या स्टेशन की बाउंड्री वॉल ढह गई थी, तो वहीं अब सोमवार को राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम मंदिर की छत से पहले ही बारिश में पानी टपकने लगा, जिसके कारण मंदिर में टॉर्च से पूजा की जा रही है। श्री किशोरी लाल मैं किशोरी लाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। लॉन्ग लिव इंडिया। श्री राम भुआल निषाद।
हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर विवाद पैदा कर दिया। दरअसल प्रोटेम स्पीकर ने ओवैसी को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया। ओवैसी आए और बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसदी का शपथ लिया। सांसद पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने जाते जाते जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। इसको लेकर संसद में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। हालांकि सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है, क्या ओवैसी ने संसद सदस्य के रूप में नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। दरअसल सांसद चुने जाने के लिए पहला नियम है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ शपथ में भी साफ साफ स्पष्ट है कि बतौर सांसद वो व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ऐसे में ओवैसी ने संसद में शपथ लेते वक्त एक दूसरे देश के पक्ष में नारे लगाए, जो कि संसद के नियमों का उल्लंघन है। मौजूदा नियमों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को किसी दूसरे देश अर्थात फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने पर उनकी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत सांसद की अयोग्यता के प्रावधान है। पहला, अगर कोई सांसद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। दूसरा, अगर उनकी दिमागी स्थिति सही नहीं हो और कोर्ट ने उसे दिमागी तौर पर अनफिट करार दिया हो। तीसरा, अगर वो घोषित दिवालिया हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता और जब वो उस स्थिति में रहता है तो उसे दिवालिया माना जाएगा। चौथा, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव रखता है। पांचवा, अगर वह संसद द्वारा बनाए किसी कानून की तरह अयोग्य ठहराया गया हो। यहाँ चौथे पॉइंट में साफ दर्ज है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक घर इंसान नहीं बना सकता है, जिंदगी लग जाती है घर बनाने के लिए। आप 152 इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं माशाअल्लाह, 152 इंस्टीट्यूशंस। 2000 बच्चों को डॉक्टर बनाया है, बच्चे बच्चियों को 2000, नॉट ए जोक। एक घर नहीं चला सकते आप, 152 इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 20,000 इंजीनियर्स आपने बनाए हैं और 1.3 लाख स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाए हैं। 1.3 लाख स्टूडेंट्स को आप लोग पढ़ाए हैं। आज जो नौजवान बच्चे 1.3 लाख सब्सक्राइबर्स लाकर खुश होते हैं, यू हैव अचीव्ड नथिंग। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इफ यू हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यू हैव नथिंग। काम ऐसा करो जो दूसरों की जिंदगियां बनाना शुरू करें, जो अब्दुल लतीफ खान साहब कर रहे हैं माशाअल्लाह। इंडिया के कई मुस्लिम इदारे सोते हुए जाग गए हैं, काम करने लगे हैं। वो इंस्पिरेशन आपने दिया है। नॉर्थ में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, साउथ में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में, वो MS एजुकेशन एकेडमी का रिजल्ट देखे हैं। स्टेट फर्स्ट रैंक जो बच्चे बच्चियां ले आए हैं। ऐसा ही नहीं बल्कि हाल ही में ये 2-3 बंदों को माशाल्लाह IAS ऑफिसर भी बनाए हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक किए हैं और यतीम बच्चों को वहाँ स्कॉलरशिप देकर फ्री में पढ़ाते हैं माशाल्लाह। अभी हाल में 50 टीचर्स को और उनके हस्बैंड्स के साथ में माशाल्लाह उम्रे पर भेजे हैं। फिर 20 प्रिंसिपल्स को और उनके हस्बैंड्स के साथ में उम्रे पर भेजे हैं। अगर अल्लाह को किसी को बनाना होता है तो अल्लाह सबसे पहले क्या करेगा, उस बंदे को अच्छे लोगों से जोड़ेगा। मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, अल्लाह ने मुझे अच्छे लोगों से जोड़ा है। मेरी दौलत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, मेरी दौलत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मेरी दौलत गुलाम वस्तानवी साहब, मेरी दौलत डॉक्टर रफ़ीक साहब, मेरी दौलत अब्दुल लतीफ़ खान साहब। यही मेरे एसेट्स हैं। मैं फ़ख्र से बोलता हूँ कि ये मेरे वेल विशर्स हैं। ये लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। ऐसा होनहार, ऐसा टैलेंटेड, ऐसा प्राइसलेस जेम आपके अम्मी जान ने इस दुनिया को दिया है माशाल्लाह। सलूट करता हूँ आपकी अम्मी को कि आपने हिंदुस्तान को हीरा दिया है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड ए स्टैंडिंग ओवेशन टू हिज मदर माशाल्लाह। आज वो नहीं है लेकिन सारा क्रेडिट आपके अम्मी जान को जाता है। वो जो पर्सनैलिटी देख रहे हो, ये माइंड मैपिंग एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स होता है, उसके इन्वेंटर हैं। ये बहुत ही मशहूर ट्रेनर है UK से माशाल्लाह। आपके सिर्फ 4 लाइसेंस्ड ट्रेनर्स हैं। कितने ट्रेनर्स हैं? ओनली 4। तो ये चारों को रिकॉग्नाइज किए हैं और चारों को आपने लाइसेंस दिए हैं कि आप मेरी ट्रेनिंग आगे इम्पार्ट कर सकते हैं। वो 4 में एक जापानीज़ है, एक अमेरिकन है, एक जर्मन है
और चौथा इंडियन है और वो अब्दुल लतीफ़ खान साहब हैं। इंडिया सलाम करता है आपको। अब्दुल लतीफ़ खान साहब को कोई मिस्टर खान कहता है, कोई मेमोरी खान कहता है, कोई द किंग खान भी कहता होगा। मैं क्या कहूँ अब्दुल लतीफ़ खान साहब को? I'll keep all the three titles aside and I would rather say he is an engineer, so I would call he is Mr. Dynamic Khan. He is running 152 institutions across the nation, so I would call him Mr. Visionary Khan. And he's just not running the schools, he's producing doctors, engineers and mashallah IAS officer, so I would call him Mr. Revolutionary Khan. We are very fortunate to have one of the very revolutionary educationists of our nation. Put your hands together everybody, boys and girls. Give him a standing ovation. We have today one of the revolutionary personalities of our nation, Mr. Abdul Latif Khan. इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। बेटा, बच्चों, कभी भी अपने वालिदैन की उन दुआओं को रुसवा होने मत दो। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया को ये पता चले फलाना शख्स फलाने का बेटा है। काबिल तारीफ है वो माँ बाप जिनकी ऐसी औलाद है। लोग ऐसे आपके बारे में बोले। ऐसी जिंदगी को डिजाइन करो, जिनकी जिंदगी ऐसी डिजाइन हो जाती है वो दुनिया में कामयाब होते हैं। पैसा, ओहदा, शोहरत, कुर्सी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ है। ये जो लाइक्स है ना वो भी सेकेंडरी चीज़ है। ये जो फॉलोअर्स है ना वो भी सेकेंडरी चीज़ है। बस इस बात की कोशिश करो कि मैं कैसे अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। इतना अगर आप कर लिए तो आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक कौम जो बनती है जब पूरी कौम बनती है तो कौम के बनने में हर किसी का अपना रोल होता है। जैसे इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस किस्म के अलग अलग विटामिन होते हैं। अगर एक भी विटामिन की कमी होती ना आदमी बीमार हो जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, हमारी कौम को भी विटामिन डॉक्टर, विटामिन इंजीनियर, विटामिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, विटामिन एडवोकेट्स, विटामिन जर्नलिस्ट, विटामिन टीचर्स, इस किस्म विटामिन बिजनेसमैन, बहुत सारे विटामिन की जरूरत है। तो अपने आप को किसी एक चीज के पीछे मत लगाओ, काबिल टीचर बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीचर बना के भेजे गए थे, उनकी तकलीद करो, इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।